बहुत एहसान है जो मेरी जान बचाई तुमने। ये बेचारी तो गर्भावस्था देवी जी, जो कुछ साफ साफ बताना। पूछिए। ये बोलो, ये राजे तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? तूने क्या खता किया था? मेरी कथा? हाँ, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। हाँ, एक दिन की बात है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी और मैंने अपने भैया को खत लिखा। मेरे भैया के साथ ये कहरजीत भी आए, हाँ, मेरे पिता को देखने, और इन्होंने मेरे पिता को खून देकर मुझ पे एहसान किया। और मैंने भैया से कहा कि मैं दुर्गे माँ के मंदिर जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो कुंवर जी ने कहा मैं भी नैने के साथ मंदिर जाऊंगा। तो मेरे भैया ने कहा जाओ। हम दोनों मंदिर गए। रास्ते में मुझसे कस्में खाई, वादे किए कि अगर मैं उनसे प्यार करूं तो मुझे महलों की रानी बना के रखेंगे। हाँ, महलों का सपना दिखाया और मैं इनकी बातों में आ गई, इनसे प्यार कर बैठी। इनके प्यार का फल मेरे पेट में पड़ रहा है। ये संतान किसी कहरजीत की? हाँ, मुझसे वादा किया मगर वादा करके ही वापस नहीं आए। बहुत दिन हो गए, कई महीनों बीत गए, नहीं आए। फिर मैंने सोचा कि ये बात चल के पिताजी से बताती हूँ। मैंने अपनी सारी बात पिताजी को बताई। मैंने पिताजी से कहा कि वो राजमहल चले जाए, राजमाता से कहे वो एक न्यायी माँ है, वो जरूर इंसाफ करेंगी। मेरे पिताजी ने मेरी बात मान के चले गए मगर वहां से वापस नहीं आए। वापस आया तो एक कहरजीत सिंह, इसलिए मुझसे धोखे से कहा कि चलो मेरे साथ महल, तुम्हारे पिताजी वही बैठे हैं। मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे जल्द से इसने घोड़े पर बैठाया और जब इस जंगल मिला के मुझे नीचे फेंक दिया और मुझे बहुत मारा। मारने के बाद बताया कि तुम्हारे पिताजी को मैंने गोली से मार दिया। और आज मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम नहीं आ जाते तो मुझे मार देता, इसीलिए मुझे मारना चाहता है। यही मेरी कहानी है। इतना बड़ा कहरजीत का घबराओ नहीं देवी जी, तुम चलो हमारे साथ रानी माँ के पास। रानी माँ को मैं अपनी माँ मानता हूँ और वो इंसाफ की देवी है। तुम्हारे साथ इंसाफ करेगी। चलिए। और हाँ देवी जी, अगर आज राजमाता ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया तो कसम मां भवानी की, कसम मां भवानी की, वो राजमहल नहीं होगा। ईंट से ईंट बजा दूंगा और इंसाफ। चलिए। आओ हमारे साथ। मेरे राजमहल न्याय मांगने। न्याय नहीं मिलेगा तो राजमहल की दीवार की एक एक ईंट बजाएगा। बजा बजा हरामजादे, बजा बजा ईंट बजा, देखो कैसे बजाता है साला। चल कर आगे। हाँ, क्यों डर रही मुझे? क्यों डर रही है? आओ इधर आओ।
इधर आओ, 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 आओ। अब मैं तेरे साथ शादी रचाऊंगा। सामने गंगे माँ बह रही हैं, उसी में तुझे नहलाऊंगा, तब तेरे साथ शादी रचाऊंगा। भगवान से डर, भगवान से शाला भगवान से डर। कौन भगवान है? कहाँ का भगवान? यहाँ का भगवान तो मैं खुद हूँ, तो दूसरा भगवान कहाँ से पैदा हो गया रे? हाँ? और शाला भी बोल रहा है, बोल रहा है। कौन हो तुम? भाई मैं डाकू भूरा। डाकू भूरा? और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? भाई मुझे राज महल ले चलो, रानी माँ से कुछ राज की बात बताना। क्या कहा? मैं तुम्हें राजमहल ले चलूं? राजमाता से कुछ राज की बात बताओगे? हाँ भाई भंडारी, इससे पहले मेरी दम टूट जाए, मुझे ले चलो भाई। ले चल, बहुत जल्द ले चल। मुझे ले चलो। बेटा कहर जी, इतना घबराया क्यों है? क्या बात है तेरा? कोई बात नहीं है माँ। परेशान है? माँ मैं शिकार खेलने चला गया था। ये तो पसीना पसीना हो रहे हैं। वाह, हाँ, एक गोली मैंने एक खूंखार शेर को मारा। हाँ, गोली माँ लगी नहीं, वो मुझ पर हमला कर बैठा। मैं किसी तरीके से अपनी जान बचा कर यहाँ भाग गया। अरे बेटा तेरी जान बच गई, लाख लाख शुक्र उस भगवान का। अब तुम शिकार खेलने कभी नहीं जाना। नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। आराम कर। राजमाता की जय हो। अरे ये तो डाकू भूरा है। राजमाता हाँ, किसी ने मारा। सुनिए मेरी बात। मैं आपके बताने के मुताबिक अपने घर पहुंचा। हाँ, मेरी बहन नैना का घर में कोई पता नहीं लगा, वो मिली नहीं। वहां से मैं भागता हुआ आपके पास आ रहा था कि ठीक रास्ते में सड़क पे ये नौजवान जख्मी अवस्था में मुझे मिला। हाँ, इसने अपना नाम डाकू भूरा सिंह बताया है। हाँ, और साथ में ये भी बोला है क्या मुझे अपनी राजमाता के पास ले चलो, मुझे कुछ उनसे राज की बात बताना है। लेकिन ये बेहोश हो गया है राजमाता। हाँ, उसके साथ चल रही है। ले चलो हॉस्पिटल से, जल्दी हॉस्पिटल। एक सेकंड मिनट नहीं, एक सेकंड। सांसें चल रही है। शेरापत जी बोलो। शाही बगीचे में एक चिता तैयार करवाओ। चिता? क्योंकि ये भूरा बेचारा भगवान को प्यारा हो गया। नहीं, अभी नाड़ी चल रही है। रुक जा भैया, दे बोला तुझे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या हमारा? हैं? अभी नाड़ी कंप्यूटर की तरह उठाओ उठाओ
जल्दी करो भंडारी ले चलो हॉस्पिटल। खतरे से बाहर हो चुका है, ले चलो। ये अब्दुल कलाम हो गए हैं डॉक्टर। हैं? करो ना, देर मत कर, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा। राजमाता, आप परेशान लग रहे। हाँ परेशानी की बात है। डॉक्टर ने बताया है कि भूरा को ब्लड की जरूरत है। अगर उसे ब्लड तुरंत नहीं चढ़ाया गया तो घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। डाकू भूरा के तो कोई नहीं, कौन उसे ब्लड देगा? ठीक है, मैं चलती हूँ, उसे अपना ब्लड दूंगी। का हो नामा नामा का वाई। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दवा चल रही है। आपको कुछ हो गया तो मैं किसको मां कहूंगा? राजमाता इन्हें को ले जाइए, अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। चलो बेटा चलो। देख बेटा, जैसे मैं तुझे अपना बेटा मानती हूँ, वैसे भूरा को भी मैं अपना बेटा मानती हूँ। उसी की दी हुई जिंदगी है, मैं उसे अपना खून दूंगा। नहीं माँ, कुछ भी हो, आप भूरा को खून देने नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। मुझे खून देने से वो रोक नहीं सकता। नहीं माँ, हट जा। आप खून देने नहीं जाएगी, खून देने नहीं जाएगी। मेरी माँ को कोई बचाओ, बचाओ कोई। दरबारी। का हो युवराज जी? हाँ बोलो। आप डाकू भोरा का जिंदा कहना नहीं चाहता देख दरबारी, हैं? मैं एक रियासत का राजकुमार हूँ हाँ। और वो एक खतरनाक डाकू है। हम बहन बेटियों की इज्जत को बचाते हैं लेकिन और वो हरामजादा बहन बेटियों की इज्जत को लूटता है। लेकिन वो कह रहा था कि मैं राज की बातें बताऊंगा। अरे वो हरामजादा झूठ बोल रहा था, कोई राजवाज की बात नहीं बता रहा लेकिन था। एक बात यह है, भूरा का हम तुम्हारी ठीक करवाओ, और वह खूनी का अगर पता बता दी, ये गोली मारी तो जवन जूता महे पर मारा कि मुंह घूम के घर आ जाए। चली तो है यही टेबिल के लगे, एक दिन मोची बैठा थी, वह महे पर जूता मारे वाला बनावा थी। अब बताए ये क्या होने जा रहा है? ये क्या होने जा रहा है भगवान? ए भोलेनाथ, मेरी जान बचाओ, कहर जी की जान बचाओ, नहीं तो मेरी माँ भुरवा का रात तिलक करेगी और मेरी फांसी करेगी। भोले कहर जी, हाँ भैया, तुम्हारी गान क्यों फटी है? हाँ मेरी जान जाने वाली है। आराम कौन बोल रहा है ये? तुम्हारा दुश्मन। कौन है रे मेरा दुश्मन? नाम नहीं बताऊंगा बेटा। साले मिल जाओगे तो मैं तुझे पीछे से गोली मारूंगा, भंभाड़ा आगे निकालूंगा। भोलेनाथ, एक बार मेरी जान बचा लो, एक बार बात और नहीं। मैं पापी हूँ? नहीं भगवान, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। हाँ, आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, जो कुछ है सब जानते हैं, लेकिन मेरी जान एक बार और बचा लीजिए बस। है? क्या? कहर जी से पंगा, कहर जी की बात को इनकार है? अगर 3 गिनने से पहले नहीं बताया तो मैं तुझे कैलाश पर्वत से जमीन मिला दूंगा। पागल तो पागल, इधर पागल है भैया। कौन है रे मुझे पागल कह रहा है? हरामजादा! नंबर 1, 2 और जाओ
वहीं पर पड़े रहो। अब हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कुत्ता सुरजीत भी परेशान है कि भूरा ठीक हो जाए और वो राज की बात बता दे। भूरा नहीं ठीक होगा सुरजीत। मैं तेरे पास आ रहा हूं। तेरे पिता के खून का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा। तेरी बहन नाना के अपहरण का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा। तेरे हाथों भूरा का खून करवाऊंगा। तुझे मैं अपना मोहरा बनाऊंगा सुरजीत। आ रहा हूं, तेरे पास आ रहा हूं। ईश्वर, अभी तक भूरा को होश भी नहीं आया है और उसने कहा था कि राजमाता को एक राज बताना चाहता हूं। वो पता नहीं कैसा राज बताना चाहता था। ईश्वर, मेरे पिताजी को गोली मार दिया गया। मेरी बहन का कोई पता नहीं लग रहा है। न जाने कौन सी दुनिया में वो चली गई। मैं बिल्कुल अकेला तन्हा रह गया हूं। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं है। मैं किसी का नहीं हूं। न बहन है न बाप है। मेरी खुद की जिंदगी अपने लिए बोझ हो गई है। मैं किसके सहारे जीऊं, कहां जाऊं। इससे तो अच्छा है कि इस जिंदगी से छुटकारा ले लिया जाए। क्यों ना मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। न दुनिया में रहूंगा और न सोचूंगा और न किसी के लिए रोऊंगा। बहन नाना, तेरा भाई भी आज दुनिया से जा रहा है। राजकुमार जी, आखिर आपने मेरी तलवार मुझसे क्यों छीन लिया? क्या बात है? शेरापत जी, आत्महत्या करना पाप होता है। आप अगर मेरे सेना रियासत में नहीं रहेंगे, जब दुश्मन मेरे किले पर चढ़ाई करेगा तो आखिर मोर्चा संभालने कौन जाएगा? मैं तुम्हारी बात समझता हूं राजकुमार जी, लेकिन तुम जानते हो कि मेरे पिताजी को न जाने किसने गोली मार दिया और मेरी बहन का कोई पता नहीं लगा। अब तक वो न जाने किस दुनिया में खो गई। सेनापति, मैं आखिर किसके लिए जीऊं? जिसने आपके पिताजी का खून किया है, आपकी बहन नाना का अपहरण किया है, उस कातिल को मैं जानता हूं। आप जानते हैं? तो फिर बताइए, आप उस कातिल के बारे में क्या जानते हैं राजकुमार जी? बताइए उसका नाम। आज आपको रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बताइए उसका नाम। एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने शाही बगीचे में फुटबॉल खेल रहा था। मेरा फुटबॉल अचानक जनाने चमन में गिर गया। फिर क्या हुआ? मेरे दोस्तों को हिम्मत ही नहीं थी कि चमन में चले जाए। वहां पर माँ और मैं, तीसरा कोई जा ही नहीं सकता। तो फिर वो फुटबॉल आया कैसे? मेरे दोस्तों ने कहा कि राजकुमार जी आप जाए और फुटबॉल लेकर आए। मैं दौड़ते हुए चमन में पहुंचा तो वहां क्या देखा? क्या देखा राजकुमार जी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं राजकुमार कहरजी सिंह, तुम्हें कसम है तुम कुछ मुझसे छुपाना चाहते हो। साफ साफ बताओ। अब तो बताऊंगा जब आपने कसम रख दिया। हाँ बताओ। वहां देखा मेरी माँ
हाँ, तुम्हारी माँ डाकू भूरा की बाहों में समाई हुई थी। नहीं राजकुमार जी, ऐसी गंदी जुबान से ऐसा शब्द अपनी मां के लिए कहते हुए तुम्हारी जुबान सर के गिर जानी चाहिए थी। कोई न्याय की दाता और रियासत की माता है, उन्होंने गरीबों और मजलूमों को न्याय दिया है और आज तुम उन्हें गाली दे रहे हो। नहीं, मुझे विश्वास नहीं आता तुम्हारी बात पे। मैं जानता था कि आप यही कहेंगे, लेकिन मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खा के कहता हूं सेनापति, मेरी मां पूरा की बाहों में समाई हुई। मैं क्या हुआ? दौड़ते हुए अचानक पहुंचा। मेरी मां ने जब मुझे देखा तो मेरी मां शर्मा गई, मुझसे हाथ जोड़कर कहा, बेटा कहर जी, ये बातें किसी से नहीं बताना, नहीं तो दरबार में बहुत बदनामी होगी। क्या हुआ? मैं अपना सर नीचा किए हुए वहां से चल पड़ा। वहां से मैं चल पड़ा और जैसे मैं वहां से चला, आपके पिताजी भी उसी रास्ते से आ रहे थे। मेरे पिताजी? और आपके पिताजी ने भी मेरी माँ व भूरा को देख लिया। जब मेरी माँ ने आपके पिताजी को देखा तो भूरा से कहा, क्या कहा? प्यारे भूरा, इस बुढ़े को गोली मार दो, इसने सब कुछ देख लिया है, नहीं तो दरबार पहुंच गया तो मेरी रियासत में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बस भूरा ने आपके पिताजी को वहीं पर गोली मार दी। नहीं नहीं राजकुमार जी, नहीं, तुमने मुझे भूरा के बारे में क्या बता दिया? मैंने जो बताया वो सही बताया। और मेरी माँ ने कहा, चले जाओ इसके घर, गांव तुलसीपुर, इसके एक जवान बेटी है जिसका नाम है नैना। नैना के साथ जो भी मर्जी सो करके उसका भी अपहरण कर दे। मैं सब सुनता रहा। आज आपको रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि आप मेरे सेना के वफादार सेनापति हैं। अच्छा किया राजकुमार जी, अच्छा किया तुमने उस हरामजादे का नाम बता दिया और उसके कारनामों को मुझसे बता दिया। हरामजादे भूरा, तू कुत्ते की मां, तू उस बीच सड़क पर मर जाता। हरामजादे, मैंने तेरी जिंदगी बचाने के लिए वहां से उठा करके राजमाता तक तुझे पहुंचा और तूने उसका मुझे ये इनाम दिया। पूरा डाकू, जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, आंसू नहीं, आंखों में खून का सैलाब सवार हो गया है। राजकुमार जी, अगर ऐसी बात है तो मैं उस हरामजादा भूरा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेनापति, वो हरामजादा डाकू का बच्चा अभी अस्पताल में एडमिट है। अस्पताल को हम चारों तरफ से नाकाबंदी करवा देते हैं। हाँ, जिस तरफ से निकले हरामजादा भूरा जिंदा बचकर जाने न पाए। राजकुमार जी, तुम मेरा साथ दोगे? चलो अस्पताल को घेरवा लो और उस भूरा को ढूंढ निकालते। चलिए सेनापति, चलिए चलिए। सिपाहियों, चलो, तुम लोग कहाँ मर गए? चलो अस्पताल को चारों तरफ से नाकाबंदी कर दो। आइए भोला के होश आया। महारानी बाजुओं की सहारे से भोला को हॉस्पिटल से बाहर निकाला। बेटा भूरा, ये बता, तेरी तबीयत ठीक है ना? ठीक है माँ। बेटा भूरा, तो कुछ राज की बातें बताना चाहता था। पूरा की बात बता, क्या बताना चाहता था? जरूर बताऊंगा रानी माँ, लेकिन सबसे पहले
आप मुझे वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगे। दोषी चाहे रियासत का हो, चाहे दरबार का हो, क्यों ना आपका बेटा कहे जी। आप मुझे वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगे। हाँ बेटा, मैं वचन देती हूँ कि मैं दोषी को सजा जरूर दूंगी, चाहे दरबार का हो और चाहे मेरा बेटा खुद न हो, मैं उसे सजा दूंगी। लेकिन बता वहीं पर खड़ा